हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों, आज का दिन अडानी ग्रुप के शेयरों के लिए बहुत ही बुरा साबित हुआ। आज का दिन अडानी ग्रुप के शेयर होल्डर्स के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। यूएस प्रोसिक्यूटर्स ने अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी और उनकी टीम पर 250 मिलियन, लगभग 2000 करोड़ की घूसखोरी का आरोप लगाया है और इसका सीधा असर शेयर में साफ दिखा। अडानी ग्रुप के लिस्टेड कंपनीज ने एक ही दिन में 2.2 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन खो दी। आखिर हुआ क्या? तो अडानी इंटरप्राइजेज सबसे ज़्यादा 22%, लगभग 23% गिर चुका था एक समय। अडानी एनर्जी सॉल्यूशन और अडानी ग्रीन ने भी 20% की गिरावट दिखाई। अडानी पोर्ट लगभग 13.5% गिरा। अंबुजा 12%। अडानी टोटल गैस और अडानी विल्मर 10%। अडानी पावर, एसीसी, ये भी लगभग 10% के आसपास गिरे हुए थे। एनडीटीवी थोड़ा सा संभला हुआ था और अडानी ग्रुप का मार्केट कैप अपने 52 वीक हाई से लगभग 7.5 लाख करोड़ नीचे आ चुका है। यूएस प्रोसिक्यूटर के एलिगेशंस क्या थे आखिर? यूएस की ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क की अटॉर्नी बियॉन पीस ने कहा कि अडानी, जो गौतम अडानी है, उनके नेफ्यू सागर अडानी और विनीत जैन ने मिल करके इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल को लगभग 250 मिलियन की घूस दी, यानी कि 2000 करोड़ रुपए की घूस दी, ताकि वे अरबों रुपए के सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स को हासिल कर पाए। और सिर्फ यहीं तक नहीं रुके, अडानी ग्रुप ने 2020 से 2023 के बीच यूएस इन्वेस्टर से 1100 करोड़, यानी कि 1.36 बिलियन डॉलर की रकम जुटाई और लेकिन इस घुसखोरी की बात छुपाई। यहाँ पे ये बात सबसे बड़ी चीज़ है कि इन्होंने घुसखोरी की बात वहाँ से छुपा करके रखी यूएस इन्वेस्टर से। यूएस प्रोसिक्यूटर इसे फेडरल लॉ का सीधा सीधा उल्लंघन मान रहे हैं, क्योंकि ये छुपाने की बात यहाँ पे सीधा सीधा फेडरल लॉस के अगेंस्ट गई है। अब जीक्यूजी पार्टनर्स की क्या मुश्किल है? अडानी ग्रुप में सबसे बड़ा निवेशक जीक्यूजी पार्टनर्स है, तो उनका शेयर भी 20% गिर करके AUD 1.9 पर आ गया है। और जीक्यूजी के जो हेड है राजीव जैन, उनका कहना है कि वो अडानी ग्रुप में अपनी इन्वेस्टमेंट का रिव्यू कर रहे हैं अभी। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि जीक्यूजी के क्लाइंट के 90% फंड अडानी ग्रुप के अलग कंपनीज में लगे हैं, यानी कि 10% ही अडानी ग्रुप में लगा हुआ है। अडानी ग्रुप का डैमेज कंट्रोल प्लान क्या है? अडानी ग्रुप ने अपने डेब्ट कम करने के लिए पहले से कई कदम उठाए हैं। मार्च 2023 में 7,374 करोड़ के शेयर्स बाई बैक करके लोन प्रीपे किए गए। अगस्त 2024 में अडानी एनर्जी सॉल्यूशन ने $1 बिलियन की QIP निकाली। अक्टूबर 2024 में अडानी इंटरप्राइज ने 500 मिलियन का शेयर सेल किया। अब शुरुआत में अडानी एनर्जी और अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस, अडानी ग्रीन एनर्जी और अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस के जरिए $1.5 बिलियन के बॉन्ड लाने की तैयारी है। अब क्या होगा? आगे का क्या हो सकता है? तो अडानी ग्रुप पर लग रहे इन सभी गंभीर आरोपों ने उनकी क्रेडिबिलिटी पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है और मार्केट एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर ये एलिगेशन सही साबित होते हैं तो अडानी ग्रुप को लीगल और फाइनेंशियल दोनों मोर्चों पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो आपको क्या लगता है, क्या अडानी इस ग्रुप जो है इस संकट से निकल पाएगा? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।